जय मसीह की मेरे प्रिय बाबा ने मैं आपको रॉयल प्रीस। तो आज मुझे बात करने वाले एक पर्टिकुलर वचन के बारे में। जो वचन है शुभोपदेशक 1:18। वो वचन मैं पढ़ के दिखाता हूँ। वचन बेसिकली बोलता है कि क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। खेद यानी सौरो। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। मतलब बेसिकली वचन बोलता है कि ज़्यादा ज्ञान रहेगा तो ज़्यादा दुख ज़्यादा कष्ट आएगा। तो आप सोचते रहेंगे अरे ये तो ये कैसे बात है, मुझे ज़्यादा ज्ञान है तो ज़्यादा ज्ञान तो अच्छी बात है ना, हम लोग ग्रो होंगे इसमें। मतलब बाइबल ऐसे क्यों बोलता है कि ज़्यादा ज्ञान तो बुरी बात है। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको समझाऊंगा। मैं ऐसे ही बोलता ना, मैं ऐसे ही आपको नहीं समझाऊंगा, लेकिन मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, ठीक है। ऐसे नहीं कि वचन है उसका मीनिंग लेके आप समझाते नहीं। वचन का जो मीनिंग मैं आपने खुद से एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। बेसिकली आपको इस वीडियो में उसका एक 2 एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो वीडियो का प्रोसेस देखते रहिए। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको वचन जो मैं को फिर से पढ़ के दिखाता हूँ। वचन बोलता है कि क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं ज़्यादा, मतलब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि ज्ञान से दुख आता है, नहीं, समझना है। ज्ञान से दुख नहीं आता, लेकिन ज़्यादा ज्ञान से दुख। मतलब एक सबका एक लिमिट रहता है। मतलब कुछ भी रहने दो, सबका लिमिट रहता है। एक लिमिट के ऊपर सब कुछ बहुत ही टॉक्सिक बन जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? वैसे नॉलेज में मैं आपको ना सिंपल सा दो एग्जाम्पल दूंगा। सिंपल सा बेसिक दो एग्जाम्पल दूंगा। पहला एक समझ लो, एक ABCD, ठीक है। बंदा ABCD, ठीक है। 3 बंदा है, ठीक है। बंदा जो जो पहला जो बंदा ए, वो अपने पास्ट लाइफ में बहुत पाप किया, ठीक है। अपने पास्ट लाइफ में बहुत पाप करता था, बहुत गंदी काम करता था। अपने उसका बेसिकली उसका जीवन पूरा पाप भरा जीवन था, ठीक है। अभी लेकिन उसने मसीह को देख लिया, उसने मसीह को पहचान लिया। वो फिर से मतलब बोलते ना, अभी वो मसीह को देखकर अब अपने यीशु का अपना उद्धारकर्ता मान कर वो अपने अभी बोलते ना क्रिश्चियन बन गया। वो उद्धार पा लिया और एक नया जीवन जीना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन ये बंदा बी है, इस बंदे को बहुत पहले जानता है। मतलब ये जो बंदा मसीह में आने से पहले ही इसको जानता है। इसका पास्ट लाइफ कैसे वो भी जानता है, और अभी कैसे है वो भी जानता है, ठीक है। अभी कहता है बंदा सी आता है। जो बंदा ए बंदा सी के साथ दोस्त बनते हैं, ठीक है। बंदा ए बंदा सी दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो बंदा बी क्या करता है, तो बंदा सी है उसको देखिए बोलता है पता नहीं ये जो बंदा ए है ना, ये पहले से कितना मतलब कितना पाप भरा है, इतना पाप होता अभी थे, इससे बात मत करिए ना। बहुत अपने पास में बहुत गंदे गंदे काम किए, बहुत बड़ा पापी है। अभी तैसे फ्रेंड्स में उसका भी कुछ गंदा मोटिव है, कुछ बुरा मोटिव देगा तो संभाल के ऐसा बोल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉइंट आता है, बोलने की ज़रूरत है क्या? नहीं। मतलब वो जो बंदा ए अपने सारे पास्ट लाइफ को छोड़ के, अपने सारे पापी भरे लाइफ को छोड़ के मसीह के पास अपने पूरे हृदय से देखे आ गया, ठीक है। और अभी उसमें अच्छा हृदय को रख कर किसी जगह बात कर, किसी जगह दोस्ती बना रहा है। लेकिन इस समय में उसके पास्ट लाइफ के बारे में याद दिलाना, उसके बारे में बात करना ज़रूरत थी क्या? नहीं। अभी ये कैटेगरी में आता है कि फालतू का, मतलब बोलते ना अननेसेसरी नॉलेज। मतलब ये इसके बारे में जो बंदा बी को इसके बारे में, इसके पास के बारे में ज्ञान बंदा सी को देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी बंदा बी ने बंदा ए के जो पास्ट लाइफ है, पापी पर लाइफ है, उसने उसका ज्ञान बंदा सी को दे दिया। इसके वजह से क्या हुआ, बंदा ए और इस सी के बारे में दोस्ती टूट गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ज़रूरत थी क्या? नहीं। मतलब बिल्कुल भी इसमें मतलब इसे कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन बंदा बी ने बोल दिया। तो ये एग्जांपल था कि फालतू का नॉलेज, मतलब ये बोलते हैं ये नॉलेज की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ज़रूरत उसने बोल के उस माहौल को टॉक्सिक बना दिया, उस माल को उसने बिगाड़ दिया। तो ये पहला कैटेगरी बोलते ना अननेसेसरी नॉलेज, यानी मतलब ना जो ज्ञान हमें चाहिए नहीं था, तो उसको बोलते हैं कि एक वो भी आता है, इस कैटेगरी में आता है, जिससे हमें बोलते ना हमें यूज ही नहीं, लेकिन हम उल्टा टॉक्सिक बन जाते हैं उससे, ठीक है। अभी आते एग्जाम्पल, ठीक है। अभी ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बोलता हूँ।
हमें पता है कि ये जो क्रिसमस है ना, क्रिसमस ये फैक्ट है, ये डिबेट की बात नहीं, ये फैक्ट है। जो क्रिसमस जो फेस्टिवल मनाते हैं दिसंबर 25 को, क्रिसमस 25 का आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, ओरिजिन, इसका ओरिजिन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फैक्ट है। मतलब ये क्रिसमस जो है पहला रोम से शुरू हुआ, ठीक है। पहला ऐसा क्या था कि रोम में पहला क्रिश्चियन लोग बहुत मतलब थे ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे एक पेगन करके एक फेस्टिवल, ठीक है, पेगन करके एक फेस्टिवल था। वो लोग उस दिसंबर 25 को वो लोग उस फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। उस टाइम में क्या हुआ, तभी बहुत सारे मिशनरी, बहुत सारे चर्चेस वहाँ पे खुलने लग गए। तो वहाँ पे रोम में बहुत सारे उद्धार पाने लग गए थे। तो मतलब थोड़ा करके रोम में बहुत सारे लोग मसीह में आ गए, ठीक है। मतलब पहला मसीह के लोग कोई भी नहीं थे, लेकिन अभी वहाँ पे मसीह के लोग बहुत सारे बने। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो कल्चरल फेस्टिवल है पेगन, उसको उन्होंने वैसे क्रिसमस में बदल दिया। मतलब उनका कल्चरल फेस्टिवल को उन्होंने ऐसे बदल दिया कि अभी से हम किसको क्रिसमस मनाएंगे, मतलब इसमें इसका बर्थडे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे क्रिसमस का ओरिजिन कहाँ से आया, पेगन से। उन्होंने पेगन जो रोम के लोग हैं, पेगन को उन्होंने क्रिसमस में बदल दिया, ठीक है। अभी ये हुआ था बहुत सालों पहले, ठीक है। लेकिन अभी जो मतलब लेकिन बोलते ना जो बोलते वो बड़ा जो बोलते ना टाइम गया, उसके बाद जो पेगन फेस्टिवल पूरा गायब ही हो गया। ये पूरा का पूरा एक क्रिसमस बन गया, पूरा का पूरा बन गया क्रिसमस फेस्टिवल, ठीक है। अभी उसके बाद जनरेशन आए, हमारे जनरेशन जो भी जनरेशन आएगा, वो लोग इसको एक क्रिसमस की तरह देखेंगे। मतलब ये इस दिन में हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, ठीक है। वैसे ही ये लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो लोग इसके हिस्ट्री के नॉलेज रखते हैं, वो लोग बहुत टॉक्सिक बन जाएंगे। अरे पता है क्रिसमस मनाना चाहिए नहीं है, क्रिसमस एक हमारा फेस्टिवल था ही नहीं, वो रोम का एक फेस्टिवल था, वो एक पेगन का फेस्टिवल था, उसी से क्रिसमस करके एक फेस्टिवल आया। देखो वो बोल रहा है, फैक्ट है, वो नॉलेज अच्छी बात है। लेकिन हमारे दिल में क्या है, हम हमारे दिल से तो लेकिन उसको एक यीशु मसीह का एक जन्म करके मानते हैं। उसको हम एक बोलते हैं, हम उसको पूरा एक हमारा पूरा ध्यान जिस कहाँ पे होता है, गॉड के ऊपर। हमारा ध्यान कोई उसके पेगन के ऊपर, आइडल के ऊपर था ही नहीं। तो हम बोलते ना, अभी गॉड हमारे हृदय को देखता है, लेकिन गॉड हमारे टाइम को कभी कर रहा है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, वो सब परमेश्वर देखता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर देखता है हमारे हृदय, लेकिन हमारे हृदय में तो शुभ, मोस्ट ऑफ लोग हृदय में शुद्ध रहते हैं, हम क्रिसमस करके मनाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत पेगन का नॉलेज रखते हैं, वो क्या बोलेंगे, अरे पेगन मनाना, क्रिसमस मत मानो, ये पेगन से ओरिजिन हुआ। लेकिन तुम्हें क्यों टॉक्सिक बनाना माल को, मतलब उनका हृदय में जो हृदय से यीशु मसीह को उन लोग देख रहे, तुम्हें क्यों वो पास्ट का हिस्ट्री नॉलेज को लेकर उनके अंदर ठुसाना है, ठुसा कर उन तो माल को टॉक्सिक बनाना है। उनका हृदय साफ़ है ना, उनके हृदय से लोगों को क्रिसमस ही मनाते हैं ना। आपको माल को टॉक्सिक क्यों बनाना है। तो यहाँ पे भी सेम होता है। मतलब इन लोगों के पास पेगन का बहुत नॉलेज था कि ये लोग इसके अंदर घुसाना शुरू कर दिए। अभी देखो, वो जो बंदा बोल रहा है फैक्ट है, क्रिसमस पेगन से आया। लेकिन अभी यहाँ पे बोलने की ज़रूरत थी क्या, नहीं ना। अभी क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस अभी एकदम बदल के वो अपने हृदय से वो अपने गॉड को ही फेस्टिवल को एड्रेस करते हैं। यहाँ पे रोम या फिर रोम का आइडल को कोई एड्रेस नहीं करता है। यहाँ पे सीधा लोग गॉड को ही एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आके पास्ट को यहाँ पे घुसाने की ज़रूरत थी ना। अगर फैक्ट है पेगन से लेकिन क्रिसमस को मनाते, उनका हृदय तो साफ है ना। तो ये फालतू का ज्ञान देना तो मतलब बोलते ना ज़रूरत नहीं था ना। तो इसी को बोलते ज़्यादा ज्ञान से ज़्यादा टॉक्सिक बनना, ज़्यादा दुखी होना। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि हम कभी ना कुछ हमारे ज्ञान को जिस व्यक्ति को देना नहीं चाहिए हम दे देते, जिस समय में हम बोलना नहीं चाहिए हम बोल देते, जिस जगह में बोलना चाहिए बोल देते, जिस समय में ज़रूरत नहीं है। मतलब बोलते ना, बेसिकली कभी एक ज्ञान को कुछ जगह से दूर रखना अच्छी बात है। तो लेकिन हम उस ज्ञान को
अनवांटेड प्लेस में अनवांटेड टाइम में हम घुसाते हैं तब ये माल बहुत टॉक्सिक यानी बहुत गंदा बन जाता है। तो इसलिए बाइबल बोलता है कि ज़्यादा ज्ञान रखना ज़्यादा टॉक्सिक बनता है। तो मुझे ये बोलना था कि कभी कभी हमें हमारा ज्ञान को छुपाना ही एक ज्ञान है। तो थैंक यू। आई बिलीव आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को मैंने आपको पूरा समझाया रहेगा। तो थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।